कोरबा जिले के कटघोरा में बढ़ती सुरक्षा जरूरतों को देखते हुए पुलिस ने व्यापारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की, जिसमें गर्मी की छुट्टियों के दौरान सूने मकानों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने, दुकानदारों को अनिवार्य रूप से सीसीटीवी कैमरे लगाने, बैंक लेन देन में सावधानी बरतने और सशक्त ऐप के जरिए तुरंत पुलिस सहायता लेने की जानकारी दी गई। साथ ही पुलिस ने गश्त बढ़ाने और जन सहयोग से अपराध रोकने का भी भरोसा दिलाया। सागर से खबर, बीजेपी विधायक गोपाल भार्गव का बयान आया है। जाति के सामने पार्टी कुछ नहीं है। उन्होंने कहा है कि देखिए, ब्राह्मण समाज को संगठित होने की नसीहत दी और गरीब परिवारों की मदद और शिक्षा सहयोग करने की भी उन्होंने बात कही है। ब्राह्मण समाज के प्रांतीय सम्मेलन में उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है। ब्राह्मण समाज को एकजुट होने के लिए उन्होंने कहा है। तो बीजेपी विधायक गोपाल भार्गव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जाति के सामने पार्टी कुछ भी नहीं है। ब्राह्मण समाज को संगठित होने की उन्होंने नसीहत दे दी और गरीब परिवारों की मदद और साथ ही शिक्षा सहयोग करने की भी बात कही है। और ब्राह्मण समाज के प्रांतीय सम्मेलन में गोपाल भार्गव ने ये बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जाति के सामने पार्टी कुछ भी नहीं है। तरफ भी जाएगा, भले ही वो खुल के प्रचार नहीं करे, लेकिन अंदर अंदर प्रचार करके उसको जिताने का काम करेगा। जाति के सामने फिर पार्टी कुछ नहीं रह जाएगी। ये व्यवहारिक राजनीति है जो बता रहा हूं, क्योंकि हमारे कई चुनाव ऐसे हुए हमने देखे हैं। चलिए, आपको कुछ जरूरी तथ्य भी बता देते हैं जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। वो क्या है, देखिए। गोपाल भार्गव की वाजिद बयान क्या है। फरवरी 2026 में ब्राह्मण सबकी नजरों में खटक रहे हैं। उन्होंने कहा था, राजनीतिक दलों का एकमात्र लक्ष्य ब्राह्मणों को मारना या फिर दबाना है। यानी कि उनका ये बयान कोई नया नहीं है। फरवरी 2026 में देखिए किस तरह से बुंदेलखंड के लोग गरीब हो सकते हैं। उन्होंने ये कहा था, अप्रैल 2018 में 40% वाले को 90% वाले के ऊपर बैठा दिया जाएगा तो देश पिछड़ जाएगा। झाबुआ में कांग्रेस उम्मीदवारों को पाकिस्तान और भाजपा उम्मीदवार को भारत का प्रतिनिधि भी उन्होंने कहा था। फरवरी 2018 में टेलीविजन पर कम कपड़ों में दिखने वाली महिलाओं को लेकर भी उन्होंने विवादित बयान दिया था। और फरवरी 2026 में ब्राह्मण सबकी नजरों में खटक रहे हैं, ये उन्होंने अब बयान दिया था। और हमारे सहयोगी मनोज राठौर इस खबर पे हमारे साथ में लाइव जुड़ गए। सीधा मनोज जी के पास में चलते हैं। मनोज जी, देखिए, गोपाल भार्गव ने जो बयान दिया है वो नया नहीं है। लगातार अपने बयान की वजह से चर्चा में रहते हैं और अब ब्राह्मणों को संगठित करने की बात उन्होंने कही है और साथ ही ये भी कह दिया कि पार्टी से ऊपर से ये सब है। बिल्कुल, पार्टी कुछ नहीं है जाति के लिए उन्होंने ये बयान फिर से दिया है। हालांकि इससे पहले भी वो कई बयान जो कि आपने रोज जिक्र किया है, समय समय पर वो देते आ रहे हैं। और ख़ास बात यह है कि जब ब्राह्मण समाज के कार्यक्रम होते हैं और उस कार्यक्रम के दौरान वो ब्राह्मण समाज को लेकर अपनी बात जो है वो रखते हैं और कहीं ना कहीं उन बातों को लेकर वो कई बार विवादित बयान भी देते हुए नजर आते हैं। इस बार भी कुछ उन्होंने ऐसा ही किया। हालांकि उन्होंने जिस पार्टी में है उस पार्टी की तुलना उन्होंने जाति से कर दी और जाति के सामने पार्टी कुछ नहीं है, इस तरीके की बात उन्होंने भरे मंच से कही है। तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि किस लाइन पर जो है गोपाल भार्गव जा रहे हैं। क्योंकि कई बार ये कहा जाता है कि उनको जो उनको पद मिलना चाहिए शायद वो नहीं मिला। वो पूर्व मंत्री रहे, कद्दावर नेता है, लेकिन उनको विधायक रहकर ही जो है वो संतुष्ट रहना पड़ा। लेकिन अब उनके बयान कहीं ना कहीं विवादित कैटेगरी में आते जा रहे हैं। ये एक बयान नहीं है, इससे पहले भी उन्होंने कई बयान ऐसे दिए हैं, खास तौर से ब्राह्मण समाज के कार्यक्रमों में, जो कि ये बताते हैं कि वो ब्राह्मणों को लेकर एकजुटता की बात कहना चाहते हैं, लेकिन उससे आगे बढ़ते हुए वो कई विवादित शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कई विवादित बातों का इस्तेमाल करते हैं, जिस पर सियासत शुरू भी हो जाती है। वो जिस पार्टी में है, पार्टी को लेकर तमाम नेताओं को पता है कि लाइन क्या है। पार्टी अनुशासन और तमाम केडर के आधार पे काम करती है। संगठन सबसे मजबूत रहता है और यही कारण है कि अनुशासनहीनता के समय पार्टी में फटकार भी लगती है, कई बार पार्टी से बाहर भी निकाल दिया जाता है। इसके बावजूद भी बड़ी मुखरता के साथ वो कई बार पार्टी लाइन से अलग हटकर बयान देते हैं। हालांकि दिग्गज नेता है, बड़े नेता हैं, बड़े कद के नेता हैं, तो ऐसे में यदि वो कुछ
बोलते हैं और इस तरीके के बयान देते हैं तो उसके मायने भी निकाले जाते हैं। कई बार बिल्कुल मनोज जी, और पार्टी दूसरी में तरफ इस हम ये भी तरीके के देखते हैं कि बयान- भारतीय जनता पार्टी अक्सर संगठित हिंदू की बात करती है, संगठित सनातनी की बात करती है, लेकिन दूसरी तरफ अब गोपाल भार्गव जो बयान दे रहे हैं, ब्राह्मणों को संगठित होने की वो बात कर रहे हैं, इसके क्या मायने? बिल्कुल, वो हमेशा से ब्राह्मणों को जो है एकजुटता की तरफ जो है वो अपील कर चुके हैं। कई बार उनका ये भी कहना रहता है कि जो ब्राह्मण है वो कम संख्या में, ऐसे में उनको जो हक मिलना चाहिए वो हक नहीं दिया जा रहा है, एक बड़े वर्ग को जो है उनका हक छीन कर दिया जा रहा है। ये तमाम ऐसे बयान है जो कि जातिवाद को लेकर इंगित करते, यही कारण है कि इस तरीके के बयान बीजेपी के अंदर जो है वो कहीं ना कहीं उस पर आपत्ति ली जाती है। लेकिन गोपाल भार्गव एक बड़े कद के नेता, उनके द्वारा लगातार इस तरीके के बयान कहीं ना कहीं पार्टी को भी मुश्किलों में डालते हैं और सियासत करने का मौका जो है विपक्ष को बैठे बिठाए मिल जाता है। बिल्कुल, सियासत करने का मौका मिल जाता है। बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। साथ ही हमारे साथ में सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता यश भारतीय जी भी जुड़ गए हैं। यश जी, आज परशुराम जयंती भी है और गोपाल भार्गव ने जो बयान दिया है, उन्होंने ब्राह्मणों को संगठित करने की बात कही है, क्या है इसके राजनीतिक मायने? देखिए, दो अलग अलग बातें हैं। जब आप जिस कार्यक्रम में जाते हैं, अगर उन्हें संगठित करने की बात कहते हैं तो मुझे कहीं उसमें कोई गलत बात नजर नहीं आती है। लेकिन जो उन्होंने अगली बात कही, जो मेरे सुनने में आई है कि पार्टी से बड़ी, संगठन से बड़ी जाति होती है, अगर वो इस तरीके की बात कर रहे हैं तो उसमें अलग दो बात समझ में आ रही हैं कि एक तो ये कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लगातार शासन में ब्राह्मणों का अपमान हो रहा है और उस अपमान में सम्मान की लड़ाई लड़ने की बात गोपाल भार्गव जी कह रहे हैं, इसीलिए पार्टी को दरकिनार करने की बात कह रहे हैं। दूसरा, ये स्पष्ट संकेत दिखता है कि गोपाल भार्गव जी जो भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय मंत्री रहे, विधायक हैं, क्षेत्र की जनता ने उनको विधायक बनाया है और उनकी उपेक्षाएं की जा रही है, हटाया जा रहा है, तो उसको वो ब्राह्मण समाज से जोड़ करके बात कर रहे हैं कि जो अपमान ब्राह्मण समाज का भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है, वो ब्राह्मण समाज जिसने बड़ा समर्थन दिया भारतीय जनता पार्टी को, आज वो उस समाज को बिल्कुल दरकिनार किए है, अपमानित कर रही है और कहीं कोने में खड़ा कर के दिखाती है। ठीक है यश जी, आप हमारे साथ में बने रहिए। हमारे साथ में स्वदेश शर्मा जी भी जुड़ गए हैं। स्वदेश जी, जो बात गोपाल भार्गव कह रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि पार्टी से बढ़कर ब्राह्मण एकता है और उन्हें ब्राह्मणों को संगठित करने की बात कही, किस तरीके से उनके बयान को देख रहे हैं आप? देखिए, सच बात तो ये, वैसे तो ये भाजपा का अंदरूनी मामला है, पर ये जरूर है कि भाजपा में इतना ज्यादा तिरस्कारित पहली बार ब्राह्मण हुआ, जबकि ब्राह्मणों ने भर भर के इनको सपोर्ट किया। अगर सपोर्ट ना किया होता तो ब्राह्मण नेताओं ने, अब ये गोपाल भार्गव जी का पहला बयान नहीं है, ये उसके पहले भी 2 बार बयान दे चुके हैं वो। और कांग्रेस निश्चित रूप से जातिवाद, भेदभाव या धर्म जाति की राजनीति नहीं करती, लेकिन भाजपा ने वाकई बहुत उपेक्षा की है और उपेक्षा से दुखी है। ये जितने भी ब्राह्मण नेता, चाहे गोपाल भार्गव हो, नरोत्तम मिश्रा हो, बहुत सारे लोग हैं, एक लंबी फहरिस्त है, तो सारे के सारे भाजपा के खिलाफ लामबंद हो गए हैं और हर कार्यक्रम में कोई दबी जुबान में बोलता है तो कोई स्पष्ट बोलता है। गोपाल भार्गव जी थोड़े से दबंग नेता है, इसलिए उन्होंने स्पष्ट निशाना साधा है भाजपा पर और भाजपा जाति और धर्म की राजनीति करती भी है, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया है। ठीक है स्वदेश जी, आप हमारे साथ में बने रहिएगा। हमारे साथ में अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के प्रदेश अध्यक्ष पुष्पेंद्र मिश्र जी भी जुड़ गए हैं। पुष्पेंद्र जी, किस तरह से आप देख रहे हैं जो बयान यहाँ पर गोपाल भार्गव की तरफ से दिया गया है, ब्राह्मणों को एकजुट होने की वो बात कह रहे हैं? जी, निश्चित तौर पर मैं तो ये मानता हूं कि जो गोपाल भार्गव जी ने, पंडित गोपाल भार्गव जी ने जो कहा है वो अक्षरशह सत्य है। देखिए, ऐसा है कि जाति जो है, जाति तो जाति से बढ़कर के पार्टी नहीं होती है। जब हम लोग पैदा हुए तो ये कहा गया ना कि ब्राह्मण के यहाँ बेटा हुआ है, ये थोड़ी ना कहा गया था कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, सपा, बसपा के यहाँ हुआ है। तो निश्चित तौर पर मैं ये मानता हूं कि जाति जो है वह पार्टी से बड़ी है। रही बात ये कि दरकिनार करने की, तो लगातार आपने जो सिचुएशन देखी है, ब्राह्मणों के खिलाफ जो हवा चल रही है, ये जो राजनीतिक पार्टियां, एक पार्टी की विशेष की बात नहीं कर रहा मैं, सारी पार्टियां ब्राह्मणों के खिलाफ एक ऐसी हवा चला रही है और वो कतिपय समाज के लिए उनको प्रोत्साहित कर रही है और ब्राह्मणों को दरकिनार कर रही है। तो निश्चित तौर पर यह एक कुंठा का भाव समाज में फैल रहा है, पनप रहा है। और एक बात और बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, हमने दिशा और दशा दी है, जो बनाना जानता है वह बिगाड़ना भी जानता है। आप इस शब्द को आप
कहीं भी किसी भी दिशा में ले जा सकते हैं। तो ये आने वाले परिवेश में, आने वाले समय में यह समाज, ये जो समाज है हमारा ब्राह्मण समाज, ये जो पार्टियां हैं जो हम सबको दरकिनार कर रही ब्राह्मण समाज को, उन सबको आईना दिखाने का भी काम करेंगे और उनको बताएंगे कि जो बनाना जानता है वह बिगाड़ना भी जानता है। ठीक है पुष्पेंद्र जी, आप हमारे साथ में बने रहिएगा। यश भारती जी, हमने उत्तर प्रदेश में भी देखा था कि जो ब्राह्मण नेता थे वो नाराज थे। कई जो भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण विधायक थे, सांसद थे, उन्होंने कई मीटिंग भी की है। तो क्या मध्य प्रदेश में भी जो ब्राह्मण जनप्रतिनिधि है, खासतौर पे भारतीय जनता पार्टी के, वो नाराज हैं क्या पार्टी से? नहीं रोहित जी, देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर क्षत्रिय समाज के भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने मीटिंग करी, उसको परिवार का नाम दिया तो कोई आपत्ति नहीं थी। जैसे ही ब्राह्मण समाज के भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने बात की, उनको नोटिस दे दिया गया, उस पर सवाल जवाब होने लगे। तो स्पष्ट दिखता है कि जिस तरीके से जो समाज भारतीय जनता पार्टी का बड़ा समर्थक रहा है या भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने में नींव का पत्थर बन के रहा, आज उस नींव के पत्थर को ही दबाने का काम और खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी में किया जा रहा है। और उसी लड़ाई को माननीय अखिलेश यादव जी पीडीए के बात पे कह करके साथ लेके चल रहे हैं और ब्राह्मण समाज के साथ में खड़े हैं। और मैं फिर दोहरा रहा हूं उस बात को, जो गोपाल भार्गव जी ने बात कही है वो अपनी एक पीड़ा है समाज की और व्यक्तिगत दोनों की, और दोनों ये इंगित करता है कि भारतीय जनता पार्टी में अब किसी भी समाज की नहीं, जो उनको जिताएगा उनका वोट चाहिए, बाकी उनको किसी भी समाज की, जाति की, धर्म की, व्यक्ति की आवश्यकता बची नहीं है। उनको केवल जीत से मतलब है और चंदे के धंधे से मतलब है। ठीक है स्वदेश शर्मा जी, आखिर कौन सी वो पीड़ा है गोपाल भार्गव की जो उनके बयान से झलक रही है? एक बात बताएं, हम व्यक्ति जिस समाज में, जिस परिवार में जन्म लेता है, सबसे पहले उसका सम्मान चाहता है। जब वो जीवन, जैसे कहा अभी ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष महोदय ने, कि वो जहाँ पैदा हुआ है, ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है, दीगर जाति के लोग दीगर जाति में पैदा हुए हैं, तो वो अपने परिवार, माता पिता के लिए सम्मान का कुछ ध्यान रखेगा। स्वदेश जी, लेकिन पुष्पेंद्र जी तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने भी कोई बहुत ज्यादा सम्मान नहीं दे दिया, उन्होंने सारी पार्टियों को सवाल के घेरे में खड़ा कर दिया। बात देखिए, वो जो ब्राह्मण समाज के जो अध्यक्ष हैं वो कोई राजनीतिक विचारधारा से प्रेरित नहीं है। उन्होंने अपने समाज की बात को प्रमुखता से रखा है, वो उनका अपना विषय है, उन्होंने सही रखा है। लेकिन कांग्रेस कभी जाति या धर्म की राजनीति करती नहीं है। भाजपा तो जाति धर्म की राजनीति करती है, और धर्म से इनको कोई मतलब है नहीं, जातियों से मतलब है नहीं, उन्हें कुर्सी से मतलब है। तभी तो ये कहते हैं, शिवराज सिंह जी कह रहे थे, एक जेब में ब्राह्मण, एक जेब में बनिया है। तब 2018 में समाजों ने किनारा कर दिया था, सत्ता से बेदखल कर दिया था। तो कुल मिला के भाजपा करती है, इसलिए उसी के लिए दुखदाई है, उनके ही नेता उसका जबरदस्त। ठीक है पुष्पेंद्र जी, छोटा सा जवाब दे दीजिएगा, क्या केवल भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं क्या ब्राह्मण? नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, ऐसा है कि मैंने जो कहा, जो हवा चल रही, आप अगर विगत 1, 2, 3 सालों से अगर आप देखेंगे तो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस हो, क्योंकि यही दोनों जो पार्टियां हैं अभी वर्तमान में वो बड़ी पार्टियां हैं, इन दोनों ने ही ब्राह्मण समाज को पीछे करने का काम किया है। ये कोई भी दूध का दूल्हा नहीं है। और एक बात और बता दूं, ये शब्द जरूर गलत हो सकता है, लेकिन चोर मौसेरे भाई ही हैं ये दोनों की दोनों। ठीक है, लेकिन ब्राह्मण समाज को संगठित होने की बात कही गई है, समय हमें और इजाजत नहीं देता। बहुत शुक्रिया स्वदेश शर्मा जी, यश भारती जी और साथ ही पुष्पेंद्र जी, आपका भी हमारे साथ में जुड़ने के लिए।